आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में स्वागत है। इस समय हम राजपूत काल पढ़ रहे हैं और राजपूत काल का हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम दो वंश पढ़ेंगे, सोलंकी वंश और कलचुरी वंश। इससे पहले हमने सेन वंश पढ़ा था और आपको हमने बताया था कि सेन वंश जो है मुसलमानों ने आक्रमण करके सेन वंश को समाप्त कर दिया था और समय के साथ धीरे धीरे सेन वंश की समाप्ति के साथ एक और वंश उत्तर भारत में उभर करके आता है जिसका नाम था सोलंकी वंश। और सोलंकी वंश के अगर परिचय की बात करें तो इतिहासकारों का मानना है कि जो सोलंकी वंश है ये वास्तव में चालुक्य राजाओं की एक शाखा है। इतिहासकारों का क्या मानना है कि इतिहासकार मानते हैं कि सोलंकी वंश क्या है, चालुक्य वंश के राजाओं की एक शाखा है, ऐसा कुछ मानना है इतिहासकारों का। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह अग्निवंशीय क्षत्रिय है। क्या है? अग्निवंशीय क्षत्रिय है। अग्निवंशीय क्षत्रिय है। जबकि अगर हम सोलंकी वंश के प्रमुख राजाओं की बात करें तो इसका सबसे पहला राजा होता है जिसका नाम था मूलराज। मूलराज के बाद आएंगे तो भीम प्रथम। भीम प्रथम के बाद सीक्वेंस से अगर चलेंगे तो इसका अगला सम्राट मिलेगा कर्ण। और कर्ण के बाद एक प्रतापी शासक आता है जिसका नाम था जय सिंह सिद्धराज। क्या नाम था? जय सिंह सिद्धराज। और जय सिंह सिद्धराज के बाद अगर हम आगे आएंगे तो कुमारपाल और कुमारपाल के बाद भीम द्वितीय। कुमारपाल और कुमार के पाल के बाद जो अगला शासक आया है ये कौन था? भीम द्वितीय। तुमने क्या बताया कि जो सोलंकी वंश है इतिहासकार मानते हैं कि चालुक्य वंश के राजाओं की एक शाखा है और कुछ इतिहासकार इन्हें अग्निवंशीय क्षत्रिय मानते हैं। और अगर सोलंकी वंश के प्रमुख शासकों की बात करेंगे और एक सीक्वेंस के साथ देखेंगे तो ये क्या है? मूलराज, भीम प्रथम, इसके बाद कर्ण और कर्ण के बाद एक प्रतापी शासक आता है जिसका नाम था जयसिंह सिद्धराज और इसके बाद कुमारपाल और कुमारपाल के बाद भीम द्वितीय। आइए देखते हैं मूलराज के संदर्भ। कहा जाता है कि जो मूलराज हैं इन्होंने सोलंकी वंश की स्थापना की थी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है एग्जाम के लिए। कहते हैं कि 974 ईस्वी में 974 ईस्वी में मूलराज ने अपने मामा की हत्या कर दी और मामा की हत्या करने के बाद इसने जो है मामा से राजगद्दी छीन ली। ये समय क्या था? 974 ईस्वी। और जब ये अपनी मामा की हत्या करता है, मामा का वध करता है, तो गुजरात में ये लोग शासन कर रहे थे, तो इसने क्या किया है कि गुजरात पर अपने मामा का वध करके इसने 974 ईस्वी में गुजरात की राजगद्दी छीन ली और गुजरात को क्या करता है? अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। इसने उस समय कच्छ के राजा लक्षराज थे। मूलराज ने लक्षराज की हत्या कर दी थी और जो है यह शैव धर्म को अपना रहे थे। यानी जो मूलराज थे ये क्या है? शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म को मानने वाला था और इसी के साथ मूलराज का समय समाप्त हो जाता है। हमने क्या बताया? 955 ईस्वी में इसकी क्या है? मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके संबंध में कि मूलराज सोलंकी वंश का संस्थापक था। 974 ईस्वी में इसने मामा की हत्या कर दी थी और हत्या करने के साथ साथ ही गुजरात पर अपना अधिकार कर लिया था। और जो महत्वपूर्ण काम हुआ है उस समय कि कच्छ के राजा लक्षराज को इसने क्या किया था? हत्या कर दी थी और इसके बाद इसकी खुद 995 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला सम्राट आता है जिसका नाम था भीम प्रथम। और भीम प्रथम की यदि समय अवधि की बात करें तो 1021 ईस्वी से 1063 ईस्वी के मध्य थी। 1021 ईस्वी से 1063 ईस्वी के मध्य का समय काल है। और भीम प्रथम के संबंध में कहा जाता है कि यह अत्यधिक कायर शासक था। क्या है? इतिहासकार इसे अत्यधिक कायर शासक मानते हैं। और इसी के समय काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था और सोमनाथ के मंदिर को
कई बार लूटा था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजपूत काल का वह शासक कौन था जो गुजरात में जो है शासन कर रहा था, और उस समय जो है वह कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी था जो सोमनाथ के मंदिर को लूट रहा था। वो कौन था? महमूद गजनवी था। और किसके समय काल में वो लूट रहा था? भीम प्रथम के समय काल में महमूद गजनवी आता है और कई बार उसने क्या किया है? सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया है और सोमनाथ के मंदिर में लूटपाट मचाई है। कहते हैं, इतिहासकारों का मानना है कि भीम प्रथम के बाद इसका उत्तराधिकारी था जिसका नाम था कर्ण। और कर्ण के संबंध में कहा जाता है कि 1063 ईस्वी से 1092 ईस्वी तक इसने शासन किया। और कर्ण भी अपने पिता की तरह ये क्या था? एक अच्छा शासक नहीं था, कायर था, बुज़दिल था और इसमें निर्णय लेने की क्षमताएं नहीं हुआ करती थी। यानी जो है कर्ण अपने पिता की तरह ही शासन सत्ता के निगेटिव कामों में लिप्त था। और इसके शासनकाल में शासन सत्ता इतनी कमज़ोर हो गई थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो भी वहाँ की थी गुजरात की ध्वस्त हो चुकी थी। और कर्ण के बाद कहते हैं जो अगला प्रतापी शासक आया है उसका नाम था जयसिंह सिद्धराज। क्या नाम था? जयसिंह सिद्धराज। इनके संदर्भ में देखते हैं जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज के अगर समय अवधि की बात करें तो यह 1093 से 1143 ईस्वी के मध्य थी। और इतिहासकारों का मानना है कि यह अत्यंत वीर और प्रतापी शासक था। क्या है? अत्यंत वीर, प्रतापी और साहसी भी था। और ये लगातार साम्राज्य विस्तार की नीतियों पर चलने वाला शासक था। और कहा जाता है कि इसने अपने जीवन काल में शैव धर्म को अपनाया था। अर्थात ये क्या है? शैव धर्म का अनुयायी था। और कहते हैं कि इसने उस समय सौराष्ट्र जीता था। क्या जीता है? सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र के साथ साथ ये जोधपुर रियासतों के चौहानों से युद्ध करता है। क्या है? कि जोधपुर रियासत के चौहानों से युद्ध करता है और चौहानों पर इसने क्या कर ली थी? विजय प्राप्त की। ठीक है। और मालवा का अधिकांश भाग इसने परमारों से भी जीत लिया था। मालवा पर उस समय परमार शासक शासन कर रहे थे और ये मालवा पर हमला करता है और हमला करने के साथ परमारों से मालवा के अधिकांश क्षेत्रों को ये क्या कर लेता है? जीत लेता है। और कहा जाता है कि चंदेल राजा मदन वर्मन पर भी इसने हमला किया था। एक चंदेल राजा उस समय थे जिनका नाम था मदन वर्मन, और मदन वर्मन पर इसने क्या किया था? हमला किया था। और बाद में ये वहाँ हार जाता है और कहते हैं कि ये क्या था? निसंतान था, इसकी औलादें नहीं थीं। और इसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम क्या था? कुमार पाल। तो हमने इस प्रकार क्या बताया कि जयसिंह सिद्धराज 1093 ईस्वी से 1143 ईस्वी के मध्य शासन करता है। अत्यंत वीर और प्रतापी तथा साहसी शासक होता है। और इसके साथ ये शैव धर्म का अनुयायी था और इसने सौराष्ट्र जीता और जोधपुर के चौहानों पर हमला करता है और वहाँ की रियासत को जीतता है। मालवा के अधिकांश क्षेत्र को ये क्या कर लेता है? जीत लेता है। और उस समय मालवा पर परमार वंश के शासकों का शासन सत्ता स्थापित थी। और चंदेल राजा मदन वर्मन से भी युद्ध करता है और अंत में हार जाता है। और माना जाता है, कहा जाता है, इतिहासकारों का कहना है कि यह निसंतान था। और समय इसके बाद जो है अगला शासक सोलंकी वंश का आता है, उसका क्या नाम था? कुमार पाल। कुमार पाल कहते हैं कि जयसिंह सिद्धराज के बाद जो सोलंकी वंश था इसका अस्तित्व धीरे धीरे क्या हुआ? कमजोर होता चला गया। और जो कुमार पाल था ये जयसिंह सिद्धराज के दूर का संबंधी था। और कहा जाता है कि शाकंभरी के जो चौहान राजा अर्णोराज थे, कहाँ के? शाकंभरी के चौहान राजा थे। कौन से राजा थे? चौहान राजा थे, जिनका नाम था अर्णोराज। और इसने अर्णोराज को हराया था। और बताते हैं कि इसने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था या जीर्णोद्धार करवाया था।
ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि इसने सोमनाथ के मंदिर का क्या कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। और इसके संबंध में कहा जाता है कि यह शैव धर्म का अनुयायी था। क्या है? शैव धर्म का अनुयायी। और बताते हैं कि इसके बाद जो है अजयपाल ने शासन सत्ता संभाली, और अजयपाल के बाद मूल राजद्वितीय शासन सत्ता संभालता है। और मूल राजद्वितीय आखिरी शासक होता है सोलंकी वंश का अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। और समय क्या था? 1299 ईस्वी। इस पर हमला करता है और इसके सभी क्षेत्रों को अपनी शासन सत्ता में मिला लेता है, और इस प्रकार जो है सोलंकी वंश समाप्त हो जाता है। तो हमने बताया कि जयसिंह सिद्धराज के बाद जो सोलंकी वंश था, इसका प्रभाव धीरे धीरे क्या होता गया? कम होता गया। क्योंकि जयसिंह सिद्धराज के कोई संतान नहीं थी, इसके दूर का संबंधी कुमारपाल था, इसने शासन सत्ता संभाली थी। और इसने जो है शाकंभरी के चौहान राजाओं को हराया था, और उसका नाम अर्णोराज था जिसको इसने हराया था। और जो महत्वपूर्ण बात है इतिहास की घटनाक्रम में कि इसने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया, और ये शैव धर्म का अनुयायी था। इसके बाद अजयपाल ने शासन सत्ता संभाली। इसके बाद मूल राजद्वितीय आता है, और 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी इस पर हमला करता है, और इसी के साथ जो है सोलंकी वंश लगभग समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं कलचुरी वंश। कहा जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि कार्तवीर्य अर्जुन के ये वंशज हैं। क्या है? कार्तवीर्य अर्जुन के वंशज इनको माना जाता है। और कहते हैं कि इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वह क्या थी? इनकी जो राजधानी थी वह त्रिपुरी थी। और अगर यहाँ के प्रमुख शासकों की बात करेंगे, तो पहला शासक होता है जिसका नाम था कोक्कल। कोक्कल के बाद जो दूसरा शासक आता है उसका नाम था लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज के बाद गांगेदेव, और गांगेदेव के बाद लक्ष्मीकर्ण। क्या है? लक्ष्मी। तो हमने क्या बताया कि कोक्कल, लक्ष्मण राज, गांगेदेव और लक्ष्मीकर्ण इस कलचुरी वंश के प्रमुख शासक हुए हैं। और कोक्कल के संदर्भ में कहा जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि इनकी जो समय अवधि है ये 875 ईस्वी से 925 ईस्वी के मध्य मानी गई। क्या? 875 ईस्वी से 925 ईस्वी के मध्य। और कहा जाता है कि जो कोक्कल शासक थे, इन्होंने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कलचुरी वंश है इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना किसने की है? कोक्कल महोदय ने। कहते हैं कि चंदेल और राष्ट्रकूट राजाओं से, क्या है कि चंदेल और राष्ट्रकूट राजाओं से इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इस बात से इनकी व्यवहारिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतिहासकारों ने स्पष्ट लिखा है कि उस समय जो चंदेल और राष्ट्रकूट राजा थे उनसे इनके क्या थे? मित्रवत संबंध हुआ करते थे। और कोक्कल के बाद जो अगला शासक आता है उसका क्या नाम था? लक्ष्मण राज। क्या नाम था? लक्ष्मण राज के संबंध में ये कहा जाता है कि यह अत्यंत प्रतापी शासक था। क्या था? प्रतापी शासक। और लक्ष्मण राज के बारे में कहा जाता है कि इसने मालवा के परमार तथा चंदेल राजाओं को युद्ध में हराया था। मालवा के परमार और चंदेल राजाओं को ये क्या करता है? युद्ध करता है और उनको हराता है। और हराने के बाद उनका जो क्षेत्र था वह अपने साम्राज्य क्षेत्र में मिला लेता है। और इसके बाद जो अगला राजा आता है उसका नाम क्या है? गांगेदेव। गांगेदेव के अगर समय अवधि की बात करेंगे तो इनकी जो समय अवधि थी 1015 ईस्वी से लेकर के 1040 ईस्वी के मध्य थी। और गांगेदेव के संबंध में कहा जाता है, गांगेदेव के संदर्भ में कहा जाता है कि इसने प्रयाग और काशी को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। प्रयाग और काशी को इसने क्या किया था? अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और इनके संबंध में इतिहासकारों का मानना है कि परमार राजा भोज ने इसे हरा दिया था। एक राजा था परमार राजा जिसका नाम था भोज, और भोज ने
इस गांगदेव पर हमला किया है और गांगदेव को युद्ध में क्या कर देता है, परास्त कर देता है। और गांगदेव के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम है लक्ष्मीकर्ण। क्या नाम है, लक्ष्मीकर्ण। इसे कर्ण भी कहा जाता है, इतिहास में इसे कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अगर समय अवधि की बात करेंगे तो 1041 ईस्वी से 1072 ईस्वी के मध्य, 1041 ईस्वी से लेकर के 1072 ईस्वी के मध्य इसने जो है शासन सत्ता संभाली है। और लक्ष्मीकर्ण कहा जाता है कि अत्यंत महत्वाकांक्षी और प्रतापी शासक था। क्या है, महत्वाकांक्षी और प्रतापी शासक था। इसके अलावा कहते हैं कि इसने युद्ध में बनारस को जीता और अपने साम्राज्य में मिला लिया। बनारस को जीतता है और बनारस को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और यहीं पर कर्णभेरु, क्या है, कर्णभेरु एक शिव मंदिर है, ये बनारस में कर्णभेरु शिव मंदिर का इसने क्या कराया है, निर्माण कराया। इसके बाद कहते हैं कि जो लक्ष्मीकर्ण यानी कर्ण था, इसने क्या किया है, चंदेल राजा विजयपाल को भी युद्ध में हराता है। चंदेल राजा विजयपाल को इसने क्या किया है, युद्ध में हरा दिया है। और कहा जाता है कि परमारों तथा चंदेलों से लगातार संघर्ष इसका चलता रहा। क्या है, परमारों और चंदेलों से इसका लगातार संघर्ष चलता रहा। और इसी संघर्ष के दौरान इसकी शासन सत्ता धीरे धीरे क्या हो गई, कमजोर। यानी लगातार युद्ध करते करते ये क्या है, जो है कमजोर होते चले गए। और इसीलिए कलचुरी वंश आगे बढ़ नहीं पाया। और इसके बाद कुछ छोटे छोटे शासक हुए हैं, जैसे यशकर्ण। यशकर्ण के बाद अगर आएंगे तो गयाकर्ण, गयाकर्ण के बाद नरसिंह, गयाकर्ण और हमने क्या बताया, गयाकर्ण के बाद नरसिंह, और नरसिंह के बाद जो है जय सिंह, और जय सिंह के बाद जो है विजय सिंह आते हैं। और विजय सिंह के बाद ये शासन सत्ता कलचुरी वंश की इतनी कमजोर हो गई थी कि देवगिरी के यादवों ने क्या किया है, इस पर हमला कर दिया। किसने हमला किया, देवगिरी के यादवों ने कलचुरी वंश पर क्या किया है, हमला किया है। और इस प्रकार क्या है कि कलचुरी वंश समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो लक्ष्मीकर्ण था, इसकी समय अवधि 1041 से 1072 ईस्वी के मध्य थी। इसे कर्ण भी कहा जाता था। यह अत्यंत महत्वाकांक्षी और प्रतापी शासक था। इसने बनारस को जीता और वहाँ पर जो एक मंदिर है, शिव मंदिर, उसका निर्माण कराता है। और इसके बाद इसने जो है चंदेल राजा विजयपाल को युद्ध में हराया है। और इसके समय में जो है लगातार चंदेलों और परमारों से जो है युद्ध की स्थितियाँ बनी रहीं और संघर्ष होता रहा। धीरे धीरे कहा जाता है कि इसी संघर्ष के कारण जो कलचुरी वंश था ये उन्नति नहीं कर पाया। और इसके बाद इसके जो है यशकर्ण, गयाकर्ण, नरसिंह, जयसिंह और विजय सिंह ये बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए हैं। और समय के साथ कहा जाता है कि देवगिरी के यादवों ने हमला किया और कलचुरी वंश को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। धन्यवाद, नमस्कार। मैं फिर मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।